हमारे दादा जो हैं वो पेटियों में बंद होके छुप के वो उन्होंने जो सफर किया है वो 3 दिन का, वो 3 दिन भूखे रहे हैं रास्ते में, खाने को कोई चीज नहीं थी। मेरे परदादा आए और मेरी नानी नाना दादी जो जितनी भी फैमिली थी, क्योंकि कुछ लोग तो वो उधर ही वो शहीद हो गए थे ना, जब पाकिस्तान बना, जब वो काफिला लेके उधर से रवाना हुए ना, तो वो उनके सामने वो ये जो सिख इन्होंने उनकी गर्दनें जो लैदा कर दी थी, ताड़ लैदा कर दिए थे उनके सामने। तो वो जो हमारी दादी नानी थी वो तो अपने वो बर्तन जो तवे जो बर्तन थे उसकी जो स्याही थी वो चेहरों पर लगा के काला रंग करके फिर वो उधर से आए थे। क्यों पाकिस्तान में पहला कदम रखा था तो शुक्राने के नफल अदा किए थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम अपनी धरती पर आ गए हैं। क्यों पर तो है कोई नहीं था, उजड़ के सारा सामान तो उधर छोड़ आए थे। इधर जब आए हैं वो इधर वाघे बॉर्डर पर, तो हमारे गाँव है पिंड पसीन वाघे बॉर्डर के साथ ही है, उधर फिर वो आए, फिर उधर ही रहे हैं, फिर उधर ही उन्होंने खेती बाड़ी जो भी मेहनतें की हैं। तो वो फिर मेरे जो परदादा हैं वो सलामतपुरा है भगवानपुरे के साथ, उधर वो मस्जिद में इमाम रहे हैं, फिर माँ मस्जिद उधर ही फिर वो दुनिया से पर्दा पा गए हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है और मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि बड़े मुनफरिद अंदाज में 14 अगस्त मनाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो बाजे बजाते हैं और जो नौजवान हैं वो सलेंसर बाइक का निकालते हैं और गलियों में रोड्स पे जो है वो बाइक को भगाते हैं और बड़े मामला ख़राब भी होते हैं, बड़े नुकसानात भी होते हैं और ये बड़े मुनफरिद अंदाज में 14 अगस्त मनाते हैं। ये नवाफिल पढ़ते हैं और घरों में मीठे खाने बनाते हैं और इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार इनके पास आते हैं और उनके साथ मिलकर ये खाना खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ये मुल्क जो है इन्हें दिया। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमने ये मुल्क जो पाकिस्तान है ये किस तरह से हासिल किया, इनके बाप दादा जो हैं वो भारत से जो हैं वो पाकिस्तान में आए, किस तरह से आए, क्या मामला थे उस वक्त जब पाकिस्तान बना, क्या हालातों वाक़यात थे, इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, सर शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक है, मोहम्मद इश्तियाक। सर मुझे बताइएगा, जब पाकिस्तान बनने की बातें चल रही थी, करारदाद जो है वो 1940 को पेश की गई मीनार पाकिस्तान की जगह पे, उसके बाद क्या क्या हालातों वाक़यात थे, किस तरह से पाकिस्तान बना? पाकिस्तान बहुत मुश्किल से बना है, बहुत कुर्बानियों के बाद बना है, क्योंकि हमारे बड़े बताते थे कि इतनी कत्लेआम हुई थी कि बहुत ज़्यादा। जब हम पाकिस्तान में पहला कदम रखा था तो शुक्राने के नफल अदा किए थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम अपनी धरती पर आ गए हैं। क्योंकि ये जो बाजे ढोल ढमक्के ये जो बजाते हैं ना, ये नहीं बजाने चाहिए, हमारे बड़े कहते थे, क्योंकि ये तो शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए, कुछ चीज़ें बांटनी चाहिए, रिश्तेदारों को बुला के इकट्ठे बह के खाना खाना चाहिए। जहाँ ये बाजे शोर शराबा ये तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बना तो आपके जो दादा थे या परदादा थे, कौन लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए, भारत से हिजरत की जिन्होंने? मेरे परदादा आए और मेरी नानी नाना दादी जो जितनी भी फैमिली थी, क्योंकि कुछ लोग तो वो उधर ही वो शहीद हो गए थे ना, जब पाकिस्तान बना, जब वो काफिला लेके उधर से रवाना हुए ना, तो वो उनके सामने वो ये जो सिख इन्होंने उनकी गर्दनें जो लैदा कर दी थी, ताड़ लैदा कर दिए थे उनके सामने। तो वो जो हमारी दादी नानी थी वो तो अपने वो बर्तन जो तवे जो बर्तन थे उसकी जो स्याही थी वो चेहरों पर लगा के काला रंग करके फिर वो उधर से आए थे। क्योंकि ये जवान लड़कियों को, सोनिया लड़कियों को ये सिख जो ये उधर पकड़ लेते थे, ये हमारी दादी ने बताया था हमें। खूबसूरत लड़कियां होती थी उन्हें वहाँ पे बांध लिया जाता था, पकड़ लिया बांध लिया जाता था, वो उनके जो वारिस होते थे वो उनको उधर ही कत्ल कर दिया जाता था। बताएं कि लड़कियों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुएं में छलांगे भी लगाई, ये हमें बुक्स में पढ़ा है, तो वाकई ऐसा है? मेरा ख्याल हो सकता है, क्योंकि जो हमारे बड़े जो नानियाँ दादियाँ जो स्याही लगा के मुंह काले करके अपना भेस बदला के जो इधर आए हैं, जो हमारे दादा जो हैं वो पेटियों में बंद होके छुप के वो उन्होंने जो सफर किया है वो 3 दिन का, वो 3 दिन भूखे रहे हैं रास्ते में, खाने को कोई चीज नहीं थी। आपके जो दादा थे उनके वहाँ पे दोस्तियाँ भी थी, वो सियासत में थे आपने बताया? हाँ, मेरे परदादा जो हैं वो गांधी जी के बहुत करीब थे, क्योंकि वो उधर के बड़ी मस्जिद के इमाम मस्जिद थे अमृतसर में। वो जो जलियांवाला बाग बताते थे उसके सामने ही उनका घर था, थोड़ी दूर था, बताते थे कि जलियांवाला बाग मशहूर जहाँ बहुत कत्लेआम हुई थी। तो आपके दादा जो थे वो पाकिस्तान आ गए, दादा आए थे या परदादा आए? दादा भी आगे थे। तो उसके बाद पाकिस्तान आके उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी? जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के हालात क्या थे, इधर इनके पास खाने पीने के लिए क्या था क्या नहीं था? वो कहते थे बहुत मुश्किल हुआ था खाने पीने का, बहुत क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात क्या आनी थी, कारोबार तो है कोई नहीं था, उजड़ के सारा सामान तो उधर छोड़ आए थे। इधर जब आए हैं
हैं वो इधर वाघे बॉर्डर पर, तो हमारे गांव है पिंड पसीन वाघे बॉर्डर के साथ ही है। उधर फिर वो आए, फिर उधर ही रहे हैं, फिर उधर ही उन्होंने खेती बाड़ी जो भी मेहनतें की हैं। तो वो फिर मेरे जो परदादा हैं वो सलामतपुरा है भगवानपुरे के साथ, उधर वो मस्जिद में इमाम रहे हैं, फिर माँ मस्जिद उधर ही फिर वो दुनिया से पर्दा पा गए हैं। फिर जो मेरे दादा थे ना वो फिर इधर भाटी स्कूल में हेड मास्टर लगे थे, भाटी स्कूल में। तो वो हमको जो ज़मीन मिली है वो बसीन पिंड में मिली थी 16 किले। मेरे जो वालिद साहब थे वो भी सियासत में आ गए थे। और आपके जो मतलब दादाजी वो टीचर भी थे स्कूल में? हाँ, टीचर थे स्कूल में। क्या नाम था उनका नाम था मास्टर गुलाम अहमद। एक स्कूल भी है शादरा में मास्टर? हाँ, मास्टर गुलाम मेरे वालिद साहब ने बनवाया था, वो उनके नाम पे? उनके नाम के बनवाया था बाद में। मतलब कि वो इतना जहाँ पे अब इतने बच्चे जहाँ से पढ़ के जो हैं वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आगे गए, और जिन्होंने बड़ा मतलब कि कुछ आउटसाइड कंट्रीज़ भी चले गए, तो जो उस स्कूल में पढ़े थे वो दादा के नाम पे था? और दादा के नाम। अच्छा, मुझे बताएं, अब पाकिस्तान में जो 14 अगस्त मनाई जाती है, बाजे बजाए जाते हैं, लेकिन आप तो बाजे नहीं बजाते। ना 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 ना, क्या सोचा कि इस तरह खुशी नहीं करनी? नहीं, खुशी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उधर हमारे मुसलमानों की बहुत शहादतें हुई थी, बड़ा खून बहा। बहुत खून बहा। हमारी दादी बताती हैं कि इतना खून था कि गर्दने बाजू मैं कहना लाशें बहुत ज़्यादा थी। ये तो बड़े डरे, बड़े वो कहते थे कि हमें तो ये नवाला अंदर नहीं जाता था कि इतना का हमने कत्लेआम देखी है रास्ते में।